परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। दोस्तों, अखिल भारतीय जनसंघ राजस्थान की राजनीतिक इकाई की ओर से मैं राजस्थान सह संयोजक डॉक्टर रविंद्र चौधरी, बच्चा डॉक्टर, सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। आप सब लोगों को एक विशेष राजनीति के बारे में मैं चर्चा करूँगा, क्योंकि आम जिंदगी में राजनीति का जो आज हम इसका प्रकल्प देख रहे हैं और सभी मानव इस कदर इस राजनीति के अधीन होते चले गए हैं, और ये राजनीति मानवों को एक स्वतंत्र जिंदगी देने के बजाय मानवों को घोर यातनाओं के दौर में मानव जाति की समाप्ति की दिशा की ओर में इस प्रकार की राजनीति का निर्माण कुछ षड्यंत्र पूर्वक कुछ लोगों ने धरती पर किया, और उसका विगत 250-300 साल में धरती पर पूंजीवाद के रूप में इम्प्लीमेंट किया गया। दोस्तों, इससे पूर्व मानव प्रजाति यहाँ कोई 2000 साल से निवास नहीं कर रही है। मानव जाति यहाँ लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व से भी अधिक समय पूर्व से यहाँ निवास कर रही है। इस बात के साक्ष्य हमारा वेद हमें अनंत बार सारे संसार के सम्मुख प्रस्तुत कर चुका है। लेकिन उसके बाद भी आज की जो पुरातत्ववेताओं की नई शोध और खोजों का परिणाम है, वो सारे विश्व को चौंकाने वाला है, और सारा विश्व के सम्मुख ये भली भांति स्पष्ट होता चला जा रहा है। धरती पर सर्वप्रथम मानव भारत भूमि में आर्यव्रत क्षेत्र में जन्मे हैं, और ये इसका ऑरिजिन, मानव का ऑरिजिन के संबंध में धरती पर हमारे आदि पूर्वज प्रथम मानव जो आए वो आर्य कहलाए, और उन आर्यों ने सर्वप्रथम 2 सूत्रों को परिभाषित किया। ये 2 सूत्र आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम, ये 2 वैदिक सूत्रों से ही धरती पर 84 लाख प्रकार के नाना प्रकार के जीवन विराजमान हैं, आज भी विराजमान हैं। चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, मोर, बकरी, मधुमक्खी, चींटियाँ, हजारों लाखों तरह के जीव यहाँ आपके सामने आंखों से भी दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, यहाँ सर्वप्रथम मानव के समक्ष यही प्रश्न आया था कि वस्तुतः मानव है कौन। तो ये प्रश्न का जवाब हमारे उन आर्यों ने मानव जाति को दिया है। मानव एक आत्मा है, आत्मत सर्वभूतेषु, और ये आत्मा जो मानव में है वही चींटी, हाथी, शेर, कबूतर, मोर, बंदर, बकरी, मधुमक्खी, ये पेड़ पौधे, वृक्ष, वनस्पति, इन सब में जो जीवन धारण किए बैठा है वो एक ऐसी आत्मा है, एक ऐसा रिसीवर है जो प्राणों को रिसीव करता है। दोस्तों, ये शरीर के अंदर, ये शरीर में कोई भी ऑर्गन्स ऐसा नहीं है जो बाहर से प्राण को धारण करता है। वो केवल और केवल एक आत्मा है जो प्राणों को धारण कर सकता है, और ये आत्मा जो नाना प्रकार के शरीरों में विराजमान है, इन सब में उसकी जीवन यात्रा का एक पड़ाव भर एक जीवन का ये शरीर है जो हमें प्राप्त हुआ है। और ये मानव जो शरीर सर्वोत्तम इसलिए कहा गया है क्योंकि मानव यहाँ स्वयं के बारे में प्रथम जान पाया है, और स्वयं के बारे में जानकर फिर अन्य सभी के बारे में जानकर और उसने व्यवहार करना मानव जाति को सिखाया है। और ये व्यवहार यहाँ पर किसी तीसरी ऐसी चीज़ का मोहताज नहीं है। यहाँ मानवीयता के परिप्रेक्ष्य में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की व्याख्याएं यहाँ हुई। उसी के अनुरूप मानव सर्वश्रेष्ठ मानव किस प्रकार बने, मानव महामानव देव मानव किस प्रकार बने। मानव धरती पर आया है तो थोड़े से जीवन काल में वो यहाँ आखिर करे तो क्या करे,
इन सब प्रश्नों का उत्तर यहाँ हमारे उन आदि पूर्वज प्रथम मानवों ने भली भांति संसार को दिया है। और यही कारण रहा है सारे संसार में भारत इन दो सूत्रों को सारे संसार को समझा पाने के कारण ही विश्व गुरु कहलाया है। और दोस्तों, यहाँ आज जो सारी दुनिया बटी हुई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध यहूदी और न जाने SC SC ST जनरल OBC, ये विकसित अति विकसित अल्प विकसित अविकसित, ये इतनी तरह की यहाँ मानवों के बीच विभाजित हुए हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा विश्व को कि मानव आखिर एक ही प्रजाति के एक ही जीव हैं। तो यही कारण है कि मानवों को डाइवर्ट किया गया है, और ये डाइवर्ट एक सोची समझी रणनीति और के तहत राजनीतिक क्षेत्र पे कब्जा करके, और इन लोगों ने पश्चिमी ताकतों ने जो एक पूरा का पूरा प्रकल्प बनाया, ये पूंजीवाद, ये एक ऐसी चीज बनाई जो मानव के जीवन को धन आधारित पहलुओं से जोड़ती है। और इससे पूर्व हमारी जो सनातन भारतीय संस्कृति है, मानव के जीवन में किसी भी शर्त का यहाँ पर शर्त नहीं रखी जा सकती। रोटी कपड़ा मकान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक बात भली भांति सबके समक्ष रखते हैं कि परम सत्ता परमात्मा ने 2 वरदान सभी जीवों को देकर भेजा है। एक है सभी को निर्बाध रूप से आजीवन निशुल्क भोजन प्राप्ति। भोजन प्राप्ति में कोई शुल्क रूपी शर्त नहीं रखी जा सकती। और दूसरा, सभी जीवों को कर्म करने का अधिकार। ये कर्म करने का अधिकार यहाँ प्राकृतिक रूप से सबको मिला है, और ये कर्म सभी 24 घंटे जब तक जीवन है, जब तक ये कर्म चलता रहता है, शरीर के अंदर भी कर्म चल रहा है और शरीर के बाहर हमारी इंद्रियों के माध्यम से हम कर्म करते हैं संसार क्षेत्र में। तो कर्म कैसे करें, व्यवहार कैसे करें, इन्हीं बातों के कारण आज सारी दुनिया को जो ये विभाजन जातियों के रूप में, धर्मों के रूप में, अमीर गरीब मालिक नौकर के रूप में, आज़ाद गुलाम के रूप में, ये सीमा रेखाएं, जबकि आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार किसी भी एक जीव प्रजाति में कोई अलगाव नहीं हो सकता, कोई विभाजन नहीं हो सकता। एक ही प्रजाति के जीव कभी अलग नहीं हो सकते, रह सकते, उनमें कोई विधान नहीं है। इसीलिए उनकी परिधि वसुधैव कुटुंबकम बनाई गई है। जो मानव प्रजाति है, अन्य जीव प्रजातियां हैं, इनकी जो परिधि है वो किसी एक देश की सीमा रेखाओं में कैद नहीं किया जा सकता। ये कृत्रिम विभाजन है, मानवीय विभाजन है। और परमात्मा के अनुसार मानव जाति में, चिड़िया तोते हाथी में, उनकी प्रजाति में कोई अमीर हाथी कोई गरीब हाथी नहीं बनाया जा सकता, कोई मालिक हाथी कोई नौकर हाथी नहीं बनाया जा सकता। ये मानव प्रजाति में जो ये आपने इतने तरीके के विभाजन, और वो भी कृत्रिम रूप से, एक ऐसी सत्ता जिसका कोई प्राकृतिक विधान हमारे वेद में नहीं है। वेद में अर्थ का मतलब है समस्याओं का निराकरण कीजिए। अगर आप मानव जाति हैं, आपको समस्याएं आती हैं, तो सारी मानव जाति एक साथ मिलकर उन समस्याओं का निराकरण कीजिए। इसको हमारे वेद में अर्थ कहा गया है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भली भांति एकात्म मानववाद के सूत्र से सारे संसार की मानव जाति के बीच तमाम प्रकार के विभाजनों का समापन पूर्ण रूप से करते हैं। दूसरी बात, अर्थायाम का दूसरा विशेष राजनीतिक सूत्र प्रस्तुत किया है धरती पर पहली बार किसी राजनेता ने, और वो भी राजनीतिक क्षेत्र में। अर्थायाम, अर्थ जो जड़ है धरती पर, सभी समस्याओं की जननी है, वो है ये धन रुपया पैसा सोना चांदी डॉलर। और मानव को ये होगा तो ये रोटी मिलेगी, ये होगा तो आपको मकान मिलेगा, ये होगा तो आपको पानी मिलेगा। ये शर्तें रूपी जो जीवन का जो ये पूंजीवादी लोकतांत्रिक रूप से इम्प्लीमेंट सारे संसार की मानव जाति पर हुआ है। अब मानव जाति के समक्ष ये सोचने का एक ऐसा एक आखिरी मौका है मानव जाति के पास कि
ये जो उन्होंने एप्स्टीन फाइल्स वालों ने इल्यूमिनेटी जो ग्रुप है, जो सारे संसार का डीप स्टेट जो ग्रुप है, ये सारे संसार की सारी पूंजी पर इन्हीं का नियंत्रण है। धरती पर 13 ऐसे परिवार हैं जो सारे संसार की ये बैंकिंग सिस्टम को, करेंसी सिस्टम को संचालित कर रहे हैं। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बैंक हैं, ये असल में भारत सरकार के कोई ये अंडर में बैंक नहीं है। इन बैंकों के भी एक केंद्रीय बैंक है और उन केंद्रीय बैंकों का भी एक विशेष समूह है, और जो सारे संसार में इन नोटों को छाप कर दिए जा रहे हैं। और ये करेंसी एकदम झूठी है और इसका कोई अब आधार नहीं बचा है। और अब सारी मानव जाति को ये 2030 तक एक ऐसे एजेंडे पर डीप स्टेट काम कर रहा है कि मानव जाति को समाप्ति की ओर धकेलने की पूर्ण योजना के साथ ये अंतिम परमाणु विश्व युद्ध के मुहावने पर आज पूरी दुनिया खड़ी हुई है। आज सारी दुनिया के सामने कोई मार्ग ऐसा नहीं बचा है जिस पर चलकर इस स्थिति को बदला जा सके, इन परिस्थितियों को बदला जा सके। एकमात्र स्थिति बनेगी जो भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की राजनीति ये कार्य करेगी, और ये कार्य ऋषि सत्ताओं के सानिध्य में, उसी अखंड दीपक की साक्षी में, जिस अखंड दीपक को परम पूज्य गुरुदेव ने सारे संसार की लो में, उस अखंड दीपक को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अखिल भारतीय जनसंघ में वो दिया जला था। और जब तक अखिल भारतीय जनसंघ वो दिया जलता रहा तो भारतीय संस्कृति का वो विशेष पुरुष, वो महान राजनेता, वो महापंडित राजनीति के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने इस दिए को जलाए, उनमें बलराज मधोक जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी, इन्होंने मिलकर उस तोड़ को ढूंढा था जिस तोड़ को ऋषि सत्ताएं इस राजनीति क्षेत्र में इम्प्लीमेंटेशन कराना चाहती हैं। लेकिन दुर्भाग्य एक वहाँ भी ये रहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की ऐसे समय पर हत्या कर दी गई जब वो इन कार्यों को अपने मूर्त रूप देने में सक्षम हो पाए थे। लेकिन उनके दिए सूत्रों से आज मेरे 25 साल के गहन अध्ययन और तप के कारण ये सूत्र स्वयं प्रकट हुए हैं, और ये सूत्र एक विशेष क्रम से प्रकट हुए हैं जिसका एक विशेष यहाँ पर अर्थ निकलता है, और उस अर्थ में मैं चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि एक ही मात्र मार्ग बचा है सारे संसार के मानवों को जो स्वर्ग की परिस्थितियों में ले जाने की योग्यता रखता है, क्षमता रखता है। वो सूत्र बनेंगे आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की विश्व में जब हम स्थापना करेंगे, उसके पश्चात विश्व मानव को जब अंत्योदय की प्राप्ति हो जाएगी तो अंत कभी बचेगा नहीं, कोई मानव अंत में रहेगा नहीं। दोस्तों, एक ऐसी राजनीति जो 6.5-7 अरब लोगों को यात्री के रूप में सारे संसार की तमाम समस्याओं से मुक्ति, तमाम प्रकार के युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का सदा के लिए धरती से रुखसत करने का वो विधान, वो प्रपत्र वो तैयार होता है, जिसको हम हमारा सौभाग्य है कि अखिल भारतीय जनसंघ वही पार्टी जो इन 3 महापुरुषों द्वारा बनाई गई, उसी पार्टी के माध्यम से ये परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे मौका दिया इन सूत्रों को आप सब लोगों के सम्मुख में रख पाऊँ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की उस विशेष राजनीति को मैं आप सब लोगों के सम्मुख रख पाऊँ, ये मेरा सौभाग्य रहेगा। दोस्तों, मैं अखिल भारतीय जनसंघ की ओर से राजस्थान सह संयोजक बच्चा डॉक्टर आप सभी लोगों को 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस, उनकी जन्म स्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान, वहाँ हम इस विषय पर मैं अपना व्याख्यान रखूँगा। आप सभी लोगों से निवेदन है, आप सब लोग जरूर पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।